कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो ये जो ड्रग है ये मेनली आपके फ्रेंच वर्ड से आया है और फ्रेंच में ड्रग का मतलब होता है ड्रग्यू, ठीक है। और ड्रग्यू का जो मीनिंग होता है वो है ड्राई हर्ब। ड्राई हर्ब मीन्स सूखे हुए पेड़ पौधों को लेके जो है ये बना होता है। जैसे कि उसके फ्रूट्स हो गए, जैसे कि फ्लावर हो गए, है ना, जैसे कि रूट हो गए, है ना, ये सारे चीजों को लेके जो है ये ड्राई हर्ब बना होता है। और ये स्पेसिफिकली जो है डिजीज के लिए यूज होता है। स्पेसिफिकली जो है डिजीज के लिए यूज होता है। तो आपने समझ गया कि ये ड्रग जो है होता क्या है। तो ये जो ड्रग है ये ट्रेडिशनल मीन्स पुराने जमाने में तो ये ड्राई हर्ब को लेके जो है हम डिजीज को ट्रीट किया करते थे। बट अब मॉडर्न साइंस में क्या हो रहा है, जो सूखे हुए पेड़ पौधे हैं उसका जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन केमिकल जो है एक पौधे का, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना ये एक हर्ब है। इसमें से हमें जो है मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसको हम बोलते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन निकल के आता है इस ड्रग, इस पौधे में से। और ये जो एट्रोपिन है ये एक केमिकल है और ये केमिकल जो है बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हो गया मशरूम पॉइजनिंग पे एंटीडोट के तौर पर जो है इसको यूज किया जाता है। वैसे ही आपका जो है अगर लो हार्ट रेट है तो इसको ट्रीट करने के लिए जो है एट्रोपिन दिया जाता है। तो ये एक केमिकल है जिसमें कि जो है हम बहुत सारे इसका फायदा ले सकते हैं। तो जो ये एट्रोपिन है ये एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने बोला, ये जो है मेन प्योर केमिकल फॉर्म में जो है हमें मिलता है, जो है बहुत सारे डिजीज के लिए यूज हो रहा है। तो आपने समझ लिया ये जो है ड्रग है ना, ये एक ड्राई हर्ब है एट्रोपा बेलाडोना। और जो एट्रोपिन है ये आपका ड्रग हो गया मॉडर्न लाइफ साइंस, ठीक है। तो चलिए जानते हैं स्कोप के बारे में। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी के दो मेन ब्रांचेस होते हैं। एक तो आ गया फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा हो गया फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक जो है ये आपको नेम से ही पता चलेगा। फार्माकोकाइनेटिक ये दो वर्ड से बना हुआ है। फार्माको का मतलब होता है ड्रग और काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। मीन्स ड्रग का मूवमेंट बॉडी पे है उसको हम बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक। मान लीजिए ये आपका बॉडी है, तो ड्रग को आप पहले एडमिनिस्टर करते हो, फिर जो है वो जो ड्रग है एडमिनिस्टर होने के बाद आपका जो है ये आपके स्टमक पे चला जाता है। इसके बाद जो है इसका डाइजेशन होता है स्टमक पे। फिर इसके बाद ये जो है ब्लड सर्कुलेशन में होते हुए ये आपके लीवर पे पहुंचता है। तो यहाँ आपका होता है मेटाबॉलिज्म। इसके बाद जो है जो लास्ट प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो बॉडी पे जो है ये चारों प्रोसेस जो है ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। तो कोई भी मेडिसिन से खाने के बाद ये चार चीजें होता है। फिर पहले तो आप इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, खाने के बाद फिर जो है डाइजेशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। इसको हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में एडीएमई और एडीएमई को हम बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक। तो मीन्स यहाँ ड्रग का मूवमेंट हो रहा है फुल बॉडी प्रोसेस में, तो इसको हम बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन बॉडी।
वैसे फार्माकोडायनेमिक का मतलब है, फार्माकोडायनेमिक मीन्स ड्रग का जो पावर है। यहाँ फार्माको का मतलब होता है ड्रग और डायनेमिक का मतलब होता है पावर। जो ड्रग का पावर होता है उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। तो जो ड्रग है, इस ड्रग को खाने के बाद बॉडी में ये कितना इफेक्टिव है ना, कितना इफेक्टिव है, इसको स्टडी करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं फार्माकोडायनेमिक। समझ रहे हो, फार्माकोडायनेमिक। तो ये दो मेन ब्रांचेस हो गए फार्माकोलॉजी के, है ना, मेन दो ब्रांचेस हो गए। तो ये एक एक स्कोप हो सकते हैं फार्माकोलॉजी के, मीन्स ये जो फार्माकोलॉजी ब्रांच है मेडिकल साइंस का, ये इसके अंदर में जो दो ब्रांच है, मेन दो ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनामिक, ये दोनों ब्रांच जो है फार्माकोलॉजी के दो स्कोप हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि तीसरे में देखूं केमोथेरापी। केमोथेरापी, तो केमोथेरापी में क्या होता है, केमोथेरापी में केमिकल का यूज होता है। यहाँ केमो मीन्स केमिकल और थेरापी मीन्स ट्रीटमेंट। थेरापी मीन्स ट्रीटमेंट। तो केमिकल के थ्रू हम जो किसी भी डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे केमोथेरापी। तो यहाँ मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया है ना, बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, और आप क्या कर रहे हैं, ये केमोथेरापी देके जो है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हो गया बैक्टीरिया, वायरस, है ना, इसको हम किल कर रहे हैं केमोथेरापी, तो इसको हम बोलेंगे केमोथेरापी। समझ रहे हो। वैसे ही चौथा जो है ये एक आपका मीन्स स्कोप हो सकता है फार्माकोलॉजी का। वैसे ही टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी ये एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी का और ये एक स्कोप हो सकता है। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी मीन्स, लॉजी मीन्स आपको पता है स्टडी करना कोई भी चीज का, और टॉक्सिक मीन्स पॉइजन, है ना। जो ड्रग है, ड्रग का जो पॉइजनस इफेक्ट होता है, मीन्स अल्टीमेटली जो ड्रग है वो तो केमिकल ही होता है, और केमिकल का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही है या टॉक्सिक इफेक्ट होता ही है बॉडी पे। तो उसको हम जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलेंगे टॉक्सिकोलॉजी। तो ये एक स्कोप हो गया फार्माकोलॉजी का। वैसे ही जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ये एक स्कोप हो जाएगा फार्माकोलॉजी का। इसमें हम क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, जो डिजीज है ना, उसका जो बिहेवियर है, जैसे कि साइन, सिम्टम्स, उसको हम स्टडी करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। यहाँ लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, मीन्स फिजियोलॉजी मीन्स बॉडी का जो पाथो है, ये जो है बॉडी का डिजीज है, कोई भी डिजीज कंडीशंस को हम स्टडी करते हैं बॉडी में, उसको हम बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्कोप हो सकते हैं फार्माकोलॉजी के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। मैं अगले जो चैप्टर है उसको डिस्कस करूंगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।